नेक्स्ट क्लाइंट साइड से डेटा सेंड करना, डेटा रिसीव करना, इससे जो प्रोग्रामिंग करते हैं हम कहेंगे कि क्लाइंट साइड से जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो एक तरह से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। और मतलब ये टर्म्स इस्तेमाल करूँगा, उसको लिटरली रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के नज़रिए से नहीं देखे तो भी चलेगा। तो क्लाइंट साइड से जब डेटा सेंड करेंगे इट्स काइंड ऑफ सेंडिंग अ रिक्वेस्ट, फिर जो आएगा वो एक तरह का रिस्पॉन्स होगा। लेट्स सी। ये eg1.c रिमूव कर देता हूँ, eg1.out रिमूव कर देता हूँ एंड cp client.c बैकअप। आप भी बैकअप ले लीजिएगा चेंजेस करने से पहले। कभी कभी क्या होता है कि VM अल्ट्रा आपने यूज़ किया, किसी कारण से क्रैश हो गया तो फाइल करप्ट ना हो जाए। होता नहीं है, रेयरली होता है, मतलब मैं पूरी लाइफ में एक या दो बार देख चुका हूँ कि फाइल करप्ट हो गई। यू शुड ऑलवेज टेक बैकअप। या गलती से आपका ध्यान नहीं रहा, कुछ कीज आपने प्रेस कर दी, कुछ लाइनें डिलीट हो गई, फिर बहुत सारे ब्रेसेस का खेल है तो फिर वो दिक्कत आ सकती है। इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ बैकअप। अब सबसे पहले मेन में कोड टू सेंड रिसीव डेटा, तो मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, कोड टू सेंड रिक्वेस्ट डेटा स्टार्ट्स हियर, कोड टू सेंड send request data ends here, code to receive response data starts here, code to receive response data ends here। अब क्या भेजेंगे हम? तो हमने प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है कि एक बार में हम इंटरनली 16384 मतलब 16 KB भेजेंगे, पर जो हमारी लाइब्रेरी यूज़ कर रहा है, मतलब जो नेटवर्क लेयर का यूज़ कर रहा है, वो 5 लाख बाइट्स भेजना चाहता है। तो एक कैरेक्टर अरे मान लो डेटा नाम का 5 लाख एलिमेंट का। अब इस 5 लाख एलिमेंट को किससे पॉपुलेट करें? तो विल डू समथिंग लाइक दिस कि 0 इंडेक्स पे 0 एज ए कैरेक्टर, 1 इंडेक्स पे 1 एज ए कैरेक्टर। तो इस तरह से करते करते 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडेक्स पे 9 एज ए कैरेक्टर, फिर 10 इंडेक्स पे अगेन 0 एज ए कैरेक्टर। तो इस तरह से मैं पॉपुलेट करूँगा। तो उसकी ट्रिक सिंपल होगी कि एक लूप 5 लाख बार चलाएंगे और 48 ऐड कर दूंगा 0 में, तो 0 एज ए कैरेक्टर बनता है। अब 10 है तो 10 mod 10 करेंगे तो 0 आएगा और उसमें 48 ऐड कर देंगे, मतलब जो भी है, जैसे 2 है तो 2 mod 10 प्लस 48, 2 mod 10 2 होता है प्लस 48 50 होता है, जो 2 एज अ कैरेक्टर कास्ट का ही कोड है। लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा नाम का आ रहा है, डिक्लेयर कर ही देता हूँ ऊपर, कैर डेटा 5 लाख। एक लूप लगाने के लिए आई लगेगा, तो फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, या 0 से भी कर सकते हैं, 1 से कर देता हूँ, क्या फर्क है, चलो 0 से कर देते हैं। और फिर यहाँ इक्वल टू दिया आएगा आई प्लस प्लस। अब करना क्या है, माई डेटा ऑफ आई इक्वल टू, जो आई की वैल्यू है mod 10 प्लस 48। अब ज़रूरत तो नहीं है पर क्लैरिटी के लिए टाइप कास्ट कर देता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट क्लैरिटी के लिए टाइप कास्ट किया। ये लूप जब खत्म होगा तो डेटा पॉपुलेट हो गया।
कोड ये दूंगा मैं लूप टू पॉपुलेट डमी डेटा। अब सेंड करना है तो उसके लिए TCP कनेक्शन ये हम प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं सब जगह, और सेंड कनेक्शन। हो सकता है मैंने कनेक्शन 1, कनेक्शन 2, कनेक्शन 3 कई सारे कनेक्शन खोल रखे हैं। फिर बेस एड्रेस और उसकी साइज। अब गया कि नहीं गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई, तो TCP कनेक्शन एरर। अब यहाँ थोड़ा सा इशू है, ऐसा लगता है, मन करता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग TCP कनेक्शन एरर लेट्स मेक इट TCP कनेक्शन सेंड एरर। और फिर ऐसे तो बहुत सारी एरर डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग नाम वाली मेथड हो जाएगी। तो आइडियली आई फील इट शुड बी TCP कनेक्शन सेंड एरर। और कुछ गड़बड़ हुई है क्या? पर फिर जैसे जैसे मेथड्स बढ़ती जाएगी वो एरर वाले फंक्शन के नाम भी बढ़ते जाएंगे, तो वो तो बड़ा झंझट हो जाएगा। सो जस्ट लेट्स कीप इट सिंपल TCP कनेक्शन एरर। और हम डॉक्यूमेंटेशन देंगे, सामने वाले को जग मार के इस्तेमाल करना है वैसा। TCP कनेक्शन एरर का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन से रिलेटेड एरर है, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, लाइक प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा। कनेक्शन, और यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, एरर नहीं फेल्ड आना चाहिए, TCP कनेक्शन फेल्ड। तो इसको लिटरली इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इट शुड बी सेंड फेल्ड। पर फिर क्या होगा कि मेथड बढ़ती जाएगी, करना कुछ नहीं, करना वही एरर नंबर एरर टाइप वाली बात है। पर ये मेथड के नाम, फेलियर चेक करने के मेथड के नाम भी बहुत होते जाएंगे। सो वी विल कीप इट वेरी सिंपल। किसी भी तरह का फेलियर चेक करने के लिए वॉट एवर, वो सेंड से रिलेटेड हो सकता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड हो सकता है, रिसीव करने से रिलेटेड हो सकता है, मेथड का नाम TCP कनेक्शन फेल्ड ही रहेगा। तो कंट्रोल अगर इस इफ में फंसा, मतलब सेंड नहीं कर पाए, अब एरर डिटरमाइन करके प्रिंट करना है, तो उसके लिए अपने पास TCP कनेक्शन, ऊपर देख के टाइप कर रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है सब, TCP कनेक्शन एरर, कनेक्शन एम्परसेंड एरर str। अगर एरर str इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में प्रिंट %s \n कॉमा एरर str फ्री एरर str अभी रिटर्न नहीं करता है। इसके बाद डिस्कनेक्ट करता है, डिस्कनेक्ट TCP कनेक्शन, कनेक्शन रिलीज TCP कनेक्शन, कनेक्शन, उसके बाद एग्जिट TCP कनेक्शन एरर एग्जिट पोर्ट। एग्जिट इज ए नॉन रिटर्निंग फंक्शन, तो इसके बाद मेरे को रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डेटा सेंड करने से रिलेटेड कोड। मतलब हम नेटवर्क लेयर बनाएंगे, हम अमित इस्तेमाल करेगा बॉबी, तो बॉबी ये कोड लिख रहा है, तो उसके लिए तो काम देखिए कितना आसान हो गया। उसको नहीं सोचना है कि एक बार में कितना जा सकता है, तो 5 लाख दे देगा। कैसे जा रहा है, कैसे उसके शुरू के 4 बाइट में साइज फैक्टर फंसाया जाएगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अब रिसीव करना है, तो अगेन सिंपल TCP कनेक्शन रिसीव कनेक्शन। अब यहाँ पे सर्वर साइड से रिस्पॉन्स आएगा, तो रिस्पॉन्स कितने बाइट्स का ये पता चल सके, इसलिए एक वेरिएबल का एड्रेस पास करना होगा। तो लेट्स से रिस्पॉन्स साइज, और ये रिसीव मेथड एक एड्रेस रिटर्न करेगी, तो रिस्पॉन्स इक्वल टू, ऐसा कर सकते हैं। अभी रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स साइज क्या होना चाहिए,
रिस्पॉन्स होना चाहिए कैर स्टार रिस्पॉन्स एंड UINT 32T रिस्पॉन्स साइज। अब यहाँ पे भी यही वाली बात, तो आई शेमलेसली कॉपी पेस्ट। टाइप भी कर सकते हैं, तो मेरे को आपकी वीडियो लेंथ नहीं बढ़ाना है। तो अगर मान लो किसी कारण से फेल हो गया है खेल, तो रिस्पॉन्स की वैल्यू नल होगी, रिस्पॉन्स साइज से कोई मतलब नहीं है। एरर डिटरमाइन करने का कोड लिखा, प्रिंट कराया, डिस्कनेक्ट किया, रिलीज किया, एग्जिट से खेल खत्म। नहीं तो वो जो रिस्पॉन्स है वो प्रिंट करा देता है। एक और बार पेस्ट हो गया। दिस इज व्हाट आई सेड कि मेनी टाइम्स सच थिंग्स हैपन। कोड टू रिसीव रिस्पॉन्स डेटा एंड्स हियर। बैकअप लेने से जस्ट पहले मैंने बोला था कि गलती से कुछ की कॉम्बिनेशन दब जाए, तो वो मुझसे 2 बार और पेस्ट हो गया। लेट्स डबल चेक। मेन एरर str डेटा रिस्पॉन्स साइज कनेक्ट किया, कनेक्ट करने का एक्ट फेल हो गया, तो उस केस में डिस्कनेक्ट TCP कनेक्शन। अब कनेक्ट तो हुआ नहीं है तो डिस्कनेक्ट की ज़रूरत नहीं है, पर अगर वो लिख भी देता है तो फैक्टर इग्नोर कर दिया जाएगा। रिलीज एग्जिट, ठीक है। कोड टू सेंड, ये लाइन यहाँ से हटा भी सकते हैं। इफ यू वांट दिस लाइन कैन बी रिमूव, क्योंकि डिस्कनेक्ट में क्या होगा, कनेक्शन नल रिटर्न, तो यहाँ तक बात पहुँचेगी ही नहीं। तो अगर वो कॉल करता भी है तो कोई इशू नहीं है। ये लास्ट सेशन मैंने लाइन इंट्रोड्यूस करी थी शायद, तो मैंने इंट्रोड्यूस करते ऊपर जाके नहीं देखा कि वो कनेक्ट करने के बाद का कोड है, क्योंकि कनेक्शन ही एस्टेब्लिश नहीं हो पाया फॉर वॉट एवर रीजन्स, तो शायद कनेक्शन की वजह नल ही रहेगी, TCP कनेक्ट नल रिटर्न करेगा। पर ठीक है, अगर ये डिस्कनेक्ट करने की लाइन रहने भी दी तो कोई गलत नहीं होना। इफ़ यू वांट दिस लाइन कैन बी रिमूव, फाइन। अब ये कोड टू सेंड, तो डेटा पॉपुलेट किया, TCP कनेक्शन सेंड कर दिया। सेंड करना अगर फेल हो गया तो ये सब होगा, डिस्कनेक्ट होगा, रिलीज होगा, फाइन। You just have to be careful over here, nothing else. Response, TCP connection receive, फेल हो गया, फेल खत्म। यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट साइज ऑफ रिस्पॉन्स रिसीव, या लेंथ ऑफ, या नंबर ऑफ बाइट्स रिसीव्ड इन रिस्पॉन्स, परसेंटेज u बैकस्लैश कॉमा रिस्पॉन्स साइज। अब प्रिंट करना है तो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन रिस्पॉन्स साइज i प्लस प्लस, और प्रिंट परसेंटेज c कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ i। या सिंगल लाइनर है वैसे तो ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं, पर अभी दे देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ लाइन चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये ज़रूरी है कि आखिरी में हाँ बैकस्लैश एंड है, क्योंकि std आउट जो है वो लाइन बफर्ड है, तो ऐसा नहीं होगा कि रिस्पॉन्स तो पूरा आ गया पर आखिरी के कुछ बाइट्स प्रिंट ही नहीं हुए क्योंकि बैकस्लैश एन मिसिंग है। तो आखिरी में बैकस्लैश एन टू इंश्योर दैट ऑल बाइट्स get printed
as the std out buffer, या अपन तो ऐसा अपने printf के पीछे जो कोड है वो \n मिलने पे std out पे भेजेगा as \n ensures that the contents of internal buffer are flushed to output stream std out। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है कि हमने \n नहीं दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेटा नहीं आएगा, डेटा तो पूरा आएगा, पर आखिरी के कुछ बाइट हो सकता है मॉनिटर पे दिखे ही ना आपको, क्योंकि वो जैसे 5 लाख है तो शुरू के कुछ गए बफर में, बफर की जो कैपेसिटी है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की होने के बाद वो फ्लश कर ही देता है, उसने कर दिया, पर आखिरी के कुछ फ्लश नहीं हुए क्योंकि आखिरी में \n नहीं मिला। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे टीसीपी कनेक्शन रिसीव ने क्या रिटर्न किया है, एक बेस एड्रेस, तो फ्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की है। दिस हैज टू बी वेल डॉक्यूमेंट। जैसे वो एरर स्ट्रिंग के केस में फ्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की है, वैसे ही इधर भी ये दो ही केसेस होंगे, एक तो एरर के केस में और ये रिस्पॉन्स रिसीव करने के बाद फ्री करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर की रहेगी, उतना उसको करना पड़ेगा। अब डिक्लेयर कर देता है सेंड और रिसीव दोनों को, और सेंड की डेफिनेशन लिखेंगे, रिसीव की डेफिनेशन नेक्स्ट सेशन लिखूंगा। तो टीसीपी कनेक्शन रिसीव 2 चीज़ें लेगा और एक चीज़ रिटर्न करेगा। टीसीपी कनेक्शन सेंड 3 चीज़ें लेगा, उसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। अभी आप लिखना मत, यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन सेंड टीसीपी connection star, and we can go for const char star and uint 32t साइज के लिए, फिर char star tcp connection receive tcp connection star and uint 32_t star साइज जिसमें सामने वाले को चाहिए उसका एड्रेस आएगा। अब इनको डिफाइन करना है। यहाँ कर सकते हैं वेरिएबल के नाम कनेक्शन, ये होगा बफर और ये होगा स्टार बफर साइज, नहीं स्टार नहीं आएगा यहाँ पे, बफर साइज इधर बफर साइज, यहाँ पे कनेक्शन। कंपाइल कर लेते हैं।
जीसीसी client डॉट सी माइनस लो client डॉट आउट कनेक्शन 3N हो गया 198। कॉपी पेस्ट अगर किया है तो एक और जगह आएगा 213। तो आपको चेंजेस लिखवा देता हूँ। लिख लीजिए चेंजेस। डेटा नाम का अरे, रिस्पॉन्स नाम का पॉइंटर और रिस्पॉन्स साइज नाम का वेरिएबल। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। फिर कोड टू सेंड रिक्वेस्ट डेटा स्टार्ट्स हियर, ये लिख लीजिए अपने कोड में। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। ये लिख लीजिए। अब सेंड के पीछे का कोड लिखना है। आइडिया क्या है, सामने वाले ने एक साइज दिए, हमको उतना भेजना है एक बार में कि नहीं भेजना है, ये हम डिसाइड करेंगे हमारे रीड राइट बफर की जो मैक्स लिमिट है उसके हिसाब से। तो वो मैक्रो डिफाइन किया है क्या, चेक करते हैं। नहीं किया है। लास्ट सेशन को डिसाइड किया था, हैश डिफाइन टीसीपी एंड इट वाज व्हाट, टीसीपी आरडब्ल्यू बफर साइज। मुझे नहीं याद वो क्या डिसाइड किया था, पर यही होगा कुछ। 16384 ये है अपना बफर का साइज मैक्स जो हम भेजेंगे। और वो हमने उससे सीटीएल जो नाम सीटीएल नाम का प्रोग्राम है उससे डिटरमाइन किया था कि डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या रहती है। तो सेंड की है और रिसीव की कुछ और थी, मैं दोनों तरफ वही रखने वाला हूँ। इसके अलावा टीसीपी रीड राइट हेडर साइज, तो वो चार बाइट का अपन हेडर देने वाले हैं। और टीसीपी सेंड बफर मैक्स लिमिट, something like this. Yeah, even we can go for TCP send limit. It's better we keep it as max limit. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना डेटा दे सकता है हमको जो हम भेजेंगे। ये डिस्कस हो चुका है -4 वाली जो बात थी। लेट्स कीप इट TCP सेंड लिमिट। नंबर क्या था, 4294 967295। तो 4294 967295 माइनस TCP रीड राइट हेडर साइज, ये आप पास करके लिख लीजिए। सेंड करते वक्त सामने वाले ने जो डेटा है वो इससे ज़्यादा दिया था, हम मना कर देंगे सेंड करने से। तो सेंड नहीं करेंगे, फिर वो टीसीपी फेल्ड वाली बात चेक करेगा। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। अब सेंड का कोड। वेरिएबल बाद में डिफाइन करूँगा, पहले लॉजिक लिखूँ। तो सबसे पहले प्रिकॉशन,
अगर कनेक्शन की वैल्यू नल है तो गड़बड़ है। इसी तरह से साइज ऑफ बफर, तो बफर साइज इक्वल टू 0 तो गड़बड़ है। तो अप्लाइंग वैलिडेशंस बेसिकली। इसी तरह से सामने वाले ने बफर ही नल दिया तो गड़बड़ है। कनेक्शन नल हो सकता है, बफर नल हो सकता है, इसको ऊपर ले लेता हूँ, जस्ट सीक्वेंस में रखना है। इफ बफर इक्वल टू नल तो प्रॉब्लम है। तो एक केस हो गया कनेक्शन नल, एक हो गया बफर नल, एक हो गया बफर की साइज 0। एक केस ये भी हो सकता है कि अगर मान लो सामने वाले ने जो बफर साइज दी है वो अपनी जो TCP सेंड लिमिट है ये इससे ज़्यादा है, तब भी गड़बड़। तो इफ बफर साइज इज ग्रेटर देन TCP सेंड लिमिट तो भी गड़बड़। फिर एक बात ये भी हो सकती है कि सामने वाला कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर चुका है, फिर सेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर कनेक्शन जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें कुछ रखते हैं पर जिससे ये पता चलता है कि कनेक्शन खुला है कि बंद है, तो उसका नाम सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड। अगर वो 1 है मतलब हाँ क्लोज है तो गड़बड़। तो अब इस सब में आपको एक जैसा ही कोड लिखना है। अगर कनेक्शन नल है तो कुछ नहीं कर सकते भैया, आप लौट जाओ। अगर सॉकेट डिस्क्रिप्टर क्लोज्ड है तो हम ज़रूर कुछ कर सकते हैं। कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू 805 होना चाहिए, 803 होना चाहिए। आई डोंट रिमेंबर, आई हैव टू चेक। एक काम करते हैं, यहाँ तो 805 लग देते हैं। एरर 801 ओके, 2 ही है। सर्वर साइड पे 5 है शायद, या सर्वर साइड पे भी ज़्यादा होंगे, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, अब 803 से शुरू करना है और फिर बोर्ड पे लिखता जाऊँगा मैं 805 803। अब इशू क्या, कनेक्शन इज क्लोज या इवन और नॉट येट एस्टैब्लिश। पर नॉट येट एस्टैब्लिश तो नहीं होगा क्योंकि TCP कनेक्ट कॉल किया होगा, तो कनेक्शन इज क्लोज। एक जनरल मैसेज दे देते हैं और नॉट येट एस्टैब्लिश। नंबर 803 कनेक्शन इज क्लोज और नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। बफर अगर ना ले तो इधर बहुत सारी बातें हो रही गई। कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू C रिटर्न। बफर नल है तो कनेक्शन एरर नंबर 804 इनपुट या नो डेटा टू सेंड, नो डेटा टू सेंड 804 नो डेटा टू सेंड। कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू C रिटर्न। बफर साइज इज 0, कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू 804। हम यही बोलेंगे नो डेटा टू सेंड।
अब बफर साइज हमने UINT ले रखा है तो नेगेटिव की तो बात नहीं होगी, बस 0 हो सकता है। तो नो डेटा टू सेंड 804 ही, तो ऊपर और लिख के भी लिख सकते हैं एरर टाइप इक्वल टू सी रिटर्न। अब ये सेंड लिमिट, मतलब सामने वाले ने जो स्पेसिफाई किया है उसकी साइज ज़्यादा है, तो 803, 804 और 805। कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू 805। क्या कहेंगे कि सामने वाले ने जो डेटा भेजने के लिए कहा है उसकी साइज ज़्यादा है, वो हमारे लिए अभी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हमने गाइडलाइन बना रखी है कि इससे ज़्यादा डेटा नहीं भेजा जाएगा। तो मैसेज क्या दें कि यू इन वन शॉट या कैनॉट सेंड मोर देन, यहाँ जो भी अपनी साइज़ है तो अपना जो साइज़ का फिगर है वो है 4294967295, 4294967295 -4 मतलब 1, क्योंकि यहाँ तो मैं एज अ स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, तो यहाँ कोई मैक्रो एक्सपेंशन नहीं होने वाला कि मैं मैक्रो का नाम लिखूँ। 4294967295 -4 291 मोर देन बाइट्स इन वन गो, ये इम्पॉर्टेंट है, एक शॉट में नहीं भेज सकते, फिर वह भी को इससे ज़्यादा भेजना है तो टुकड़ों टुकड़ों में वो करके दे हमको। कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू सी रिटर्न। तो अभी तक डेटा सेंड करने का तो कोड नहीं लिखा है हमने अभी सिर्फ एरर नंबर वाली बातें या वैलिडेशन अप्लाई करने वाली बातें कर ली। अब हमको डेटा सेंड करने का लॉजिक लिखना है। तो सामने वाले ने एक बफर साइज दी है, और अपनी एक मैक्स लिमिट है बफर की, तो अगर सामने वाले ने जो बफर साइज दी है वो अपनी मैक्स लिमिट से ज़्यादा है, तो अपने को एक बार में अपनी बफर साइज के हिसाब से भेजना है। सामने वाले ने बोला 5 लाख, एक मिनट ये मैं ले जाऊँ, 805 कैनॉट सेंड मोर देन 42949672 4294967291 बाइट्स इन वन गो, 291 बाइट्स इन वन गो। सामने वाले ने बोला बफर साइज 5 लाख, अपनी TCP रीड राइट क्या वेरिएबल है, TCP रीड राइट बफर साइज 16384 है। यहाँ पे TCP रीड राइट बफर साइज ये बफर है 16384 है। अब 5 लाख तो इससे ज़्यादा है, तो हम जो भेजेंगे वो कितना होगा 16384, और सामने वाले ने जो बफर साइज बोली वो इससे कम है, तो सामने वाला जितना कह रहा है उतनी भेज देंगे। मान लो किसी केस में बफर साइज 5000 है
तो हम भेज देंगे एक साथ 5000। पर अब एक दिक्कत है, सामने वाले ने भी बफर साइज 16384 बोली, तो हम भेज देंगे क्या? नहीं, क्योंकि हम 4 बाइट और ऐड करने वाले हैं। ये कहता है तो ठीक है 80, पर वो अगर ये कह रहा है तो एक बार में नहीं भेज सकते, क्योंकि हम अपनी तरफ से 4 बाइट अटैच करने वाले हैं। तो अब कंडीशन लिखना है, अगर बफर साइज सामने वाला जो कह रहा है +4 इज लेस देन TCP RW बफर साइज लेस देन और इक्वल टू, मतलब उसने 16380 बोला, +4 16384 हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर अपन क्या काम करते हैं, हमारे बफर के हिसाब से आवर बफर साइज इक्वल टू साइज ऑफ बफर साइज ऑफ, वो बार बार वो उंगलियों को आदत पड़ी हुई है, बफर साइज +4, क्योंकि वो +4 करके कम है। एल्स आवर बफर साइज इक्वल टू TCP RW बफर साइज। फिर से समझते हैं, सामने वाला जो कह रहा है वो +4 करके भी लेस देन और इक्वल टू 16384 है, तो ठीक है भैया, वो जो कह रहा है उतना भेजा सकता है, उसमें अपन +4 भी कंसिडर कर ही रहे हैं। +4 क्या, जो हम हेडर बनाने वाला है, तो यहाँ पे भी +4 की जगह TCP रीड राइट हेडर साइज आ सकता है। TCP रीड राइट हेडर साइज, तो जहाँ 4 लिखा है वहाँ TCP रीड राइट हेडर साइज। तो सिंपल स्टोरी, +4 करके लेस देन और इक्वल टू TCP रीड राइट बफर साइज, तो यस वी कैन सेंड दैट मनी। तो अपनी बफर साइज अपन ने कंप्यूट कर ली, नहीं तो अपनी बफर साइज ये रहेगी। अब अपन अपना बफर बना लेते हैं, तो आई कीप इट सिंपल, आवर बफर, या मैं इंटरनल बफर ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे आगे चल के नेटवर्क प्रोग्रामिंग का, तो उस डॉक्यूमेंटेशन में भी एक इंटरनल बफर रहता है, तो क्यों फालतू में। तो अपना अपन नेटवर्क लेयर के लिए जो बफर साइज है, तो आवर बफर इक्वल टू कैर स्टार, बार बार कह रहा हूँ टाइप कास्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ, एमएलॉक साइज ऑफ कैर स्टार आवर बफर साइज। ये इवन साइज ऑफ कैर की भी ज़रूरत नहीं है, लेट्स ग्रो अप, 1 बाइट का ही है, तो आवर बफर साइज, अगर कैरेक्टर 2 बाइट का होगा तो सारा खेल ही चेंज हो जाएगा। तो आवर बफर इक्वल टू कैर स्टार एमएलॉक आवर बफर साइज, तो या तो 16384 का बनेगा, या फिर सामने वाले ने जितना स्पेसिफाई किया +4 का बनेगा। अब एक इशू, अगर किसी कारण से एमएलॉक फेल हो जाता है, तो फिर कनेक्शन एरर नंबर कहाँ तक होगा, 805 806 लो मेमोरी, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू C, कस्टम एरर है, रिटर्न। तो 806 भी स्टोरी में आया। ये सेंटेंसेस आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बात आगे बढ़ी, मतलब क्या हुआ कि मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हमें हेडर फिक्स करना है। हेडर कितना होगा, हेडर में क्या रखेंगे, तो 5 लाख ही रखना है, तो नेटवर्क बाइट ऑर्डर करके कुछ वेरिएबल दे देते हैं, नेटवर्क बाइट
ऑर्डर, ये सारे वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करना बाकी है। होस्ट 2 नेटवर्क लेयर, बफर साइज सामने वाले ने जितने स्पेसिफाई करी। फिर मेम CPY कहाँ कॉपी करना है, अपने बफर में क्या कॉपी करना है, जो भी नेटवर्क बाइट ऑर्डर वेरिएबल की वैल्यू होगी। एंड साइज ऑफ क्या, UINT 32T, या इवन मैं वहाँ पे नेटवर्क बाइट ऑर्डर लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, लूप लगा के भेजेंगे, लूप लगा के भेजना चालू करेंगे। तो कितने भेजना है, सामने वाले ने 5 लाख बोला तो 5 लाख 4 भेजना है। तो लेट्स गो फॉर नंबर या बाइट्स टू सेंड, या चलो लेट्स कीप इट लॉन्ग, नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड इक्वल टू सामने वाले ने जो बफर साइज बोली प्लस TCP रीड राइट हेडर साइज प्लस 4 की जगह मैं ये लिख रहा हूँ। तो हमें इतने बाइट सेंड करना है। अब सामने वाले ने 5 लाख बोला है, तो हमें सबसे पहले जो 5 लाख में से पोर्शन उठाना है वो हमारे बफर में कहाँ रखना है। ये हमारा बफर, एरर नंबर ठीक है मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, ये हमारा बफर। इसमें शुरू के 4 बाइट हम कंज्यूम कर चुके हैं, 0 1 2 3। तो हमें ये 5 लाख का बफर यूजर का, तो ये शुरू के बाइट्स उठा के हमें यहाँ रखने हैं, पर कहाँ से, फ्रॉम इंडेक्स 4, यहाँ से रखने, यहाँ से यहाँ रखूँगा, सेंड करूँगा, फिर अगले उठाऊँगा, सेंड करूँगा, अगले जो उठाऊँगा वो यहाँ 0 से रखूँगा, पर फर्स्ट स्लॉट में जो उठाना है यहाँ से वो यहाँ पे 4 इंडेक्स से रखना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब बफर इंडेक्स, तो एक काम करते हैं, अपने को 2 बफर इंडेक्स लगेंगे, तो इसको नाम दे देते हैं आवर बफर इंडेक्स, और ये 0 बफर इंडेक्स। तो बफर इंडेक्स से उठाएंगे और आवर बफर इंडेक्स वाले पॉइंट पे रखना है। तो एक वेरिएबल आवर बफर इंडेक्स इक्वल टू 4 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ 4 की जगह TCP रीड राइट हेडर साइज आर यूज्ड फॉर हेडर। जनरलाइज में अगर देखोगे आगे चल के तो 0 1 2 3 नहीं, 0 से लेके जो भी हेडर साइज होगी उससे एक कम तक, जैसे 4 है तो 0 to 3, 50 है कि इसी कारण से आगे तो 0 to 49। तो ये हो गया। और सामने वाले के कहाँ से उठाना है, तो 0। अब खेल चालू, वाइल नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड। बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक होगी, बहुत सारी हो सकता है लॉजिकल मिस्टेक भी हो, देखेंगे। नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड इज ग्रेटर देन 0। अभी नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड कितना हो गया, 5 लाख 4, 5 लाख 4 बाइट्स भेजना है, क्योंकि 5 लाख तो सामने वाले ने बोला है, प्लस हमने उसमें TCP रीड राइट हेडर साइज जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इधर से उठाएंगे, इधर रखेंगे, भेज देंगे, फिर इधर से उठाएंगे, कहीं तो भी रखेंगे, इधर 0 से रखेंगे, भेज देंगे। हमारा ये बफर तो फिक्स है 16384 का। तो सामने वाले ने 5 बोला है, तो पहली बार कितने उठाना है, 16380। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 16384, फिर थर्ड टाइम 16384, आखिरी बार में कुछ कम होंगे। तो अब एक बात आ रही है कि कितने उठाना है। अब नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड की वैल्यू 5 लाख 4, तो पहली बार में 5 लाख 4 तो नहीं भेजेंगे, तो सामने वाले में से कितने उठाए, तो उसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा पिक
इन दिस साइकिल, कितने उठाए। तो अगर सामने वाले ने 5 लाख बोले तो फर्स्ट टाइम कितने उठाना है, 16380। क्यों 16380, 4 तो हमारे पास है ऑलरेडी। सामने वाला कह रहा है कि भैया 1000 भेजना है, तो पिक इन दिस साइकिल, कितने उठाना है, 1000 पूरे उठाना है। तो ये फिगर क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड -4। ये फिगर भी क्या है देखा जाए तो, नंबर ऑफ बाइट्स, नहीं ये नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड -4 नहीं है, ये आवर बफर साइज, मतलब 16384 -4, और ये नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड -4। तो सिंपल इफ कंडीशन, अगर नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड इज ग्रेटर देन आवर बफर साइज -4, 4 की जगह टीसीपी क्या है, रीड राइट हेडर साइज। अगर ऐसा है तो ये करना है, नहीं तो फिर ये करना है। तो अगर ये करना है तो पिक इन दिस साइकिल इक्वल टू आवर बफर साइज माइनस आवर बफर इंडेक्स। अपना बफर इंडेक्स क्या होगा, जो भी टीसीपी रीड राइट हेडर साइज है, अगली बार से वो 0 होगा। और यहाँ क्या करेंगे, पिक इन दिस साइकिल इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड माइनस आवर बफर इंडेक्स, जो कि 4 है पहली बार, अगली बार से 0। तो आखिरी साइकिल में बचे हुए जितने उतने उठाएंगे। ये लॉजिक हो गया। ये थोड़ा सा आपको पेपर पे वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। और यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ हाँ नहीं सही है, ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये तय हो गया कि कितने उठाना है सामने वाले के बफर से। 5 लाख के केस में पहली बार 16380 ही उठाना है। तो उठाने के लिए अपने पास क्या फंक्शन है, मेम CPY। उठा के कहाँ रखना है, उठा के अपने बफर में रखना है, आवर बफर। ये मेमोरी एलोकेट कर चुके हैं अपन। तो आवर बफर कहाँ से उठाना है, बफर से, सामने वाले ने जो दिया, सामने वाले के बफर में से कहाँ से उठाना है। तो पहली बार तो अपने को सामने वाले के बफर से 0 से ही उठाना है, पर अगली बार 0 से थोड़ी उठाना है। तो मैथ आएगा यहाँ पे, बफर इंडेक्स। तो रखना अपने बफर में कहाँ पे है, अब यहाँ पे भी तो प्लस आएगा, आवर बफर इंडेक्स, आवर बफर इंडेक्स। पहली बार बफर इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो बेस एड्रेस +4 करके जो बनता है, मतलब अपने बफर का जो 0th इंडेक्स छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, 3 छोड़ दिया हेडर के लिए, तो अपने बफर इंडेक्स, आवर बफर इंडेक्स की वैल्यू 4 है, तो बेस एड्रेस +4 वहाँ रखेगा। उठाएगा कहाँ से, पहली बार ठीक है 0, अगली बार 16380 के बाद वाले से उठाएगा। कितने उठाना है, पिक इन दिस साइकिल, इतने उठाना है। तो मेम से PY पिक करेगा, कोड टू पिक फ्रॉम यूजर बफर एंड कीप इट इन एंड कॉपी इट टू आवर बफर। तो जितना टुकड़ा अपने को भेजना है वो अब तैयार हो गया। अब क्या, बाइट सेंड इक्वल टू सेंड, कनेक्शन जो है उसका सॉकेट डिस्क्रिप्टर, भेजना किस में से, आवर बफर। कहाँ से भेजना है, आवर बफर ये अपन भेजना चाहते हैं अपने बफर में से, तो
0 से ही उठाना है सामने वाले का। जस्ट जस्ट आई एम जस्ट थिंकिंग कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं, कहाँ से नहीं है, कहाँ से तो अपन ने दे दिया, आई फॉरगॉट। सेंड को क्या भेजना है, सॉकेट, बेस एड्रेस एंड साइज। ठीक है, परफेक्ट। तो साइज कितनी, अपना बफर इंडेक्स 4 प्लस अपन ने जितने सामने वाले से उठाए, आवर बफर इंडेक्स प्लस पिक इन दिस साइकिल। परफेक्ट। फर्स्ट टाइम पिक इन दिस साइकिल कितना है 16380 और अपना बफर इंडेक्स कितना है 4, तो 16384 मतलब पूरा पूरा भेजेगा। सामने वाले ने बोला भैया 1000 भेजना है, तो अपना पिक इन दिस साइकिल 1000 है, पर अपना बफर इंडेक्स 4 है और भेजना 1004 ही है। करेक्ट हो गया। अब ये किसी कारण से नहीं भेज पाता, तो इफ बाइट्स सेंट इक्वल टू -1। अब इसका एक ही कारण है, कुछ सीरियस इशू है, या तो सिग्नल रेज हुआ या कुछ गड़बड़ है, तो कुछ नहीं कर सकते। सम इशू, इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम रेज सिग्नल। अब सिग्नल से रिलेटेड प्रोग्रामिंग अभी सीखी नहीं है, एक हाथ दो के लिए तो हम कर सकते हैं कोशिश फिर से भेजने की, बट वी विल नॉट ट्राई टू रीसेंड और सम other serious issue we will abort the send process, we won't retry। तो उसके लिए अब क्या, सिर्फ कनेक्शन एरर नंबर इक्वल टू ERRMO, कस्टम नहीं है ये, कनेक्शन एरर टाइप इक्वल टू प्री डिफाइंड, और अपना बफर फ्री करना है, सामने वाले का सामने वाला जाना है और रिटर्न। तो किसी कारण से सेंड फेल हो गया तो ये एक्ट, नहीं तो अब क्या, सामने वाले का जो बफर इंडेक्स है इक्वल टू बफर इंडेक्स प्लस बाइट सेंट। अब बाइट सेंट सॉरी प्लस आएगा। अब दिक्कत देखो क्या है, पहली बार बाइट सेंट 16384, पर उसमें से 4 तो अपने थे हेडर वाले, तो माइनस अवर बफर इंडेक्स। अब नेक्स्ट टाइम से अपना बफर इंडेक्स हो गया 0। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि अरे अगली बार वो 4 नहीं रहेंगे, अगली बार 4 नहीं रहेंगे, क्योंकि सारा मैथमेटिक्स अपना अवर बफर इंडेक्स के भरोसे, अगली बार वो बकायदा 16384 उठाएगा। पिक इन दिस साइकिल 16384 होगा, अवर बफर इंडेक्स 0 होगा तो अपने बफर के बेस पे ही रखेगा। सामने वाला जो है उसका इंडेक्स बदल गया, तो बफर प्लस सामने वाले का इंडेक्स वो उतना आगे बढ़ गया, 16380 प्लस हो गया, तो 16380 मतलब 16381 वाले बाइट से उठाएगा, और नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड इक्वल टू नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड माइनस बाइट सेंड। टोटल बाइट्स कितने भेजने थे 5,04,000, सामने वाले के बफर से कितने उठाए 16380, भेजे कितने 16384, तो नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड 5,04,000 थे, उसमें से 16384 कम हो गया। ऐसा कम होते होते कभी ना कभी वो 0 से 0 हो जाएगा, तो ये लूप खत्म, ये लूप खत्म। सो लूप टू सेंड चंक्स, या बड़ी बड़ी बातें करें तो डेटा चंक्स ends here free our buffer। तो बस ये ध्यान रखना है कि हमने अपने इंटरनल बफर के लिए मेमोरी एलोकेट करवाई है, तो कुछ अबॉर्ट वाला केस है तो फ्री करना है, खेल बराबर चल गया तो फ्री करना है। अब क्या बचा, सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो वो झंझट है, ढूंढ ढूंढ के करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट।
यहाँ तो कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, यहाँ कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो सब ये भी मैक्रोज है। आवर बफर साइज, आवर बफर, तो दो वेरिएबल ये आ जाते हैं। पेशेंस रखिएगा। इस मोड में कभी भी मत जाना कि कोई आईडी होता तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होता। हमको कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। इससे ऊपर के लेवल के प्रोजेक्ट्स हम आगे बनाएंगे। एक सिनेरियो सुनिए ध्यान से। कई सारे स्टूडेंट्स से ओवर पीरियड ऑफ टाइम डिस्कशन करता हूँ, कभी मिलने आते तब डिस्कशन होता है। और ह्यूज कंपनीज है, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े नाम है, उनसे डिस्कशन करता हूँ क्या बिग डेटा पे काम हो रहा है, जावा पे काम हो रहा है, मिलियंस करोड्स खरबों में डेटा आता है, नेटवर्क पे इधर उधर करना पड़ता है, जो भी है। तो कभी ऐसी बात जावा में रहती है जनरली एप्लीकेशंस, तो कभी ऐसी बातें होती है तो मतलब बताते हैं वो कि सबसे नीचे के लेवल का नेटवर्क का कोड सी में लिखा हुआ है, और वो कोई एक बंदे ने लिखा हुआ है, वो कहीं तो भी अब्रॉड बैठा हुआ है। बोले हम सब चेंज करते हैं, पर नीचे के लेवल पे कुछ फीचर ऐड करना है तो बोले उसी को कॉल करना पड़ता है। आप अगर वर्किंग क्लास हो तो ये ऐसा पता करने की कोशिश करो, आपको ऐसी कुछ जानकारियाँ मिलेगी कि कोर कोड किसी बंदे ने C++ में लिखा होगा, और वही एक है जो उसको बदल सकता है और कोई नहीं। आपको लग सकता है कि बुरी बात है, पर उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो तो कमाल का आदमी है, और वो 10-15 साल पहले लिख के छोड़ दिया उसने, उसी के ऊपर अब ये लेयर्स चढ़ाते जा रहे हैं। अब ये मत सोचो कि जावा के थ्रू सी का सब होता है। तो अब uint32t आवर बफर साइज, फिर क्या चाहिए अपने को, uint32_t आवर बफर इंडेक्स, uint32_t सामने वाले के बफर में से उठाना है वो बफर इंडेक्स। इसके अलावा कैर स्टार बफर, और वो पिक इन दिस साइकिल था, uint32t पिक इन दिस साइकिल, make number of bytes to send, uint32t number of bytes to send। और किसकी जरूरत पड़ेगी, बस कंपाइलर चेक, वही कंपाइलर ही बता देगा, gcc client.c। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज है। बफर, ओके, ये आवर बफर आएगा 168 आवर बफर। फिर क्या है, बाइट सेंड, ओके, सेंड का रिटर्न टाइप वो size_t, क्या था 168 था क्या कुछ, size_t बाइट सेंड। आवर फ्री लिखा है कहीं तो भी मैंने, फ्री आवर बफर। नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड अनडिक्लेयर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बफर 3F होगा 216 3F। नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड, नंबर टू बाइट्स टू सेंड 231। वो इतना दिमाग में बैठा हुआ है नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड कि वो लिखा हुआ नंबर ऑफ बाइट्स टू सेंड ही दिख रहा था मेरे को,
जबकि वो नंबर 2 बाइट्स ऐसा कुछ तो भी या नंबर ऑफ आएगा। दिमाग ट्रेंड है कि उसको नंबर बाइट्स मतलब मान के चला नंबर ऑफ बाइट्स तो सेंड ही लिखा होगा। दिस हैपन्स। नेटवर्क बाइट ऑर्डर, बफर साइज, फिर अच्छा फ्लैग्स की बात नहीं करी होगी। 235 फ्लैग्स के केस में 0। और क्या बात है, नेटवर्क बाइट ऑर्डर 168 कहीं तो भी था। UINT32T नेटवर्क बाइट ऑर्डर। टू 32 Now this may have लॉजिकल मिस्टेक्स। वो टेस्ट करेंगे तो पकड़ में आएगा और हो सकता है वो बहुत टाइम लगे पकड़ने में, डजेंट मैटर। अभी आप इतना वर्कआउट करके देखिए, सब जो भी डिस्कशन किया पॉज करके लिख लीजिए। अभी मैं वो एरर TCP कनेक्शन एरर में जो 803 804 इस सब के लिए बढ़ाना है वो भी नहीं कर रहा हूँ अभी। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। रिसीव का कोड लिखूंगा और फिर वो 803 804 805 वाली सब बातें आएगी उसमें। आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन। ये भी लिख लीजिए। अगेन पॉज करके लिख लीजिए। एक काम करते हैं ना, अपन ने ये जो किया है तो ये लिख ही लेता हूँ, जरा से के लिए क्यों मक्कारी करें। 2 मिनट और लगेंगे। TCP या एरर 802 इक्वल टू कैर स्टार एरर 803 इक्वल टू कैर स्टार एरर 804 इक्वल टू कैर स्टार एरर 805 इक्वल टू कैर स्टार एरर 806 इक्वल टू कैर स्टार एरर नहीं कितना है भूल गया मैं, 806 तक का ही है शायद। यस चलिए 806 लो मेमोरी रिसोर्सेस कर देते हैं। 805 कैन नॉट सेंड मोर देन 4294967 कैन नॉट सेंड 429 42944 4294967 4294967 291 bytes in one go. No data to send. No data to send. Connection is closed or not yet established. Connection is closed or not yet established. अब एक करेक्शन और कर सकते हैं। अगर कनेक्शन की वैल्यू नल है तो अपन रिटर्न करने की बजाय एरर तो सेट कर सकते हैं। आखिरी में करेंगे हैज टू बी डन समथिंग। आखिरी एक वीडियो रहेगा कि वाइंड अप करना है, छोटी छोटी गलतियां हैं मेरे को पता है, वो अप्रोच से रिलेटेड है, वो अप्रोच बदलने के बारे में समझाऊंगा। वो अभी बताऊंगा तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट, समथिंग नीड्स टू बी डन। कनेक्शन इज क्या
जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया तो नल होगा, तो फेल तो हुआ है पर सामने वाले को कुछ एरर मैसेज ही नहीं दिखाई देगा। एक काम करते हैं ना, लिख देते हैं और ये सर्वर साइड पे भी लिखना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन इक्वल टू नल। कैर स्टार एरर 800 इक्वल टू नल कनेक्शन या कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश्ड, सिंपल। इसको ऊपर ले लेते हैं, सामने वाले ने कुछ एड्रेस ही नहीं दिया है तो ऐसा नहीं तो कनेक्शन एरर नंबर तो नहीं होगा, ये सब गलत कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। कॉपी पेस्ट दिक्कत ही है हमेशा। ठीक है, दिस इज ओके। कनेक्शन नल। तो अब ये जो मैंने उठाया है वो ये उठाना चाहिए था मेरे को। इस केस में 800 के हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो, और 800 मतलब क्या, कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ। तो उसमें कोई टाइप वाली बात नहीं है क्योंकि वो तो नल है, कनेक्शन वेरिएबल के लिए नल है। अब अपन किसके लिए बढ़ा दें, 800 3 4 5 6 के लिए बढ़ाना है, तो वो कॉपी पेस्ट आएगा। ये 1 2 3 4 5, उसमें से भी ये ब्रेसेस हट जाएंगे। तीन तीन तीन, चार चार चार, कितना है, 3 4 5 6, 4 तक हो गया। पाँच पाँच पाँच, छः छः छः। सर्वर साइड पे भी ये कनेक्शन इक्वल टू नल के लिए बढ़ाना पड़ेगा। सर्वर साइड पे भी चेंज रिक्वायर्ड है।
ठीक है, अभी अपन चला के नहीं देख रहे क्योंकि कुछ है नहीं, ऐसा सेंड तो होगा जब तक उधर रिसीव का कोड नहीं लिखेंगे दूसरे एंड पे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो vim client.c एरर 800 इक्वल टू, तो यहाँ से लिखना है आपको टीसीपी कनेक्शन एरर में 800 वाला बढ़ाया और 3 4 5 6 बढ़ाया। फिर ये कोड थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये लिख लीजिए पॉज करके। फिर थोड़ा सिस्टमैटिकली 804 5 6 3 4 5 6 के लिए कंडीशन बढ़ाए, समझ के करिएगा, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। आखिरी में इसका कोड थोड़ा सा मैं बदल दूंगा, ये जो इतने ढेर सारे इफ फिर अभी रहने दो इसको ऐसे ही। आखिरी में इसको थोड़ा मतलब एग्जीक्यूशन वाइज तो ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे पर कोडिंग वाइज थोड़ा सा वो नीट एंड टाइडी हो जाएगा, इस तरह से कर दूंगा, पर अभी नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। अब सर्वर साइड पे चेंज करना है तो वो स्ट्रिंग देख लेते हैं, कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश vim। यहाँ पहले इतना कर लो, नेक्स्ट सेशन सबसे पहले वो करेंगे, अभी सर्वर साइड को हाथ नहीं लगाते इस वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू। 2 4 बार देखिएगा, बोर्ड पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपके पास बोर्ड होना ज़रूरी है, कॉपी के झंझट मत रहो। अलग अलग केसेस लो, केसेस कैसे होने चाहिए आपके, यूज़र बफर 5 लाख का, यूज़र बफर 3000 का, यूज़र बफर 4096 का, यूज़र बफर 16384 का, यूज़र बफर 16380 का। 5 केसेस लेके वर्कआउट करो, आ जाएगा सब समझ में। दैट्स इट, थैंक यू।